आज के स्मैकडाउन की शो की शुरुआत ग्रेसन वॉलर इफेक्ट से हुई। ग्रेसन ने आज के अपने गेस्ट रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार को बुलाया। रे मिस्टीरियो कहते हैं यूएस चैंपियनशिप जीत के काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब तक कि ये एलडब्ल्यू के पास है इसे कौन होल्ड करेगा। अब ग्रेसन रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार के बीच आग लगाने का काम करता है, बट दोनों उसकी बातों में नहीं आते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री होती है। वो आगे कहते हैं कि लास्ट वीक मुझे रे मिस्टीरियो के खिलाफ टाइटल डिफेंड नहीं करना था। फिर वो एडम पियर्स से डिमांड करते हैं और कहते हैं कि वो आएँ और मेरा टाइटल वापस से मुझे दिलाएं। अब ऑस्टिन थ्योरी दावा करते हैं कि वो अब तक के जितने भी यूएस चैंपियन हैं उसमें से सबसे महान यूएस चैंपियन है। तभी यहाँ एलए नाइट की एंट्री होती है। वो कहते हैं लेट मी टॉक टू हिम। क्या मैंने ऑस्टिन थ्योरी को अभी ये कहते सुना कि वो सबसे महान यूएस चैंपियन है? ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं हाँ मैंने कहा। एलए नाइट कहते हैं क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि तू वो लड़का है जो 3 महीने में एक बार टाइटल डिफेंड करता था। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। तू यहाँ पे है और तू बात कर रहा है कि क्या तू डिजर्व करता है। पहली चीज तो रे मिस्टीरियो को कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन चैंपियन है क्योंकि कभी ना कभी वो चैंपियनशिप मेरे पास आने वाली है। अब अपनी बात मैं ऐसे रखूंगा, ऑस्टिन थ्योरी तू बात कर रहा है कि सबसे महान यूएस चैंपियन है। हालांकि मैंने यूएस गोल्ड का स्वाद अभी चखा नहीं है, लेकिन मैंने 24 और लोगों को समर स्लैम में हराया है और मुझे तुझे हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने देखा तू फाइट करने के लिए तैयार है, मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। मैं देख सकता हूँ रे मिस्टीरियो के पास यूएस चैंपियनशिप। मैं सोच रहा था क्यों ना हो जाए यूएस टाइटल के लिए एक शॉट, हो जाए थ्योरी वर्सेस एलए नाइट। ये है एडम पियर्स कहते हैं इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसे और बेहतर कर सकते हैं अगर इस मैच को अभी कर सकते हैं। ये भोंदू तैयार है ना? हमें एलए नाइट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूएस टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच देखा। मैच शुरू होता तभी मिस की एंट्री होती है। वो आके अनाउंस टेबल पर बैठ जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी इसका फायदा उठा के एलए नाइट पर अटैक करते हैं, बट एलए नाइट भी पलटवार करते हैं। बढ़िया मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच, दोनों ने मजा बांध दिया। एलए नाइट ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, मूव्स उनके काफ़ी इंपैक्टफुल थे। अब मैच एलए नाइट की पकड़ में था, तभी मिस एलए नाइट को इंटरप्ट करते हैं और एलए नाइट उनके पीछे भागते हैं। मिस रिंग में आते हैं, एलए नाइट उनको रिंग के बाहर करते हैं, बट तभी ऑस्टिन थ्योरी एलए नाइट को पीछे से रोल करके मैच जीत ले जाते हैं। अब एज के WWE में 25 ईयर्स कंप्लीट होने पे उनके करियर के कुछ ज़बरदस्त मूवमेंट्स की हाईलाइट्स दिखाई गई। कुछ मूवमेंट्स तो देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तब तो काफ़ी छोटा था मैं, कुछ ओल्ड थे और कुछ रिसेंट के ही मेमोरीज थी। अब हमें डैमेज कंट्रोल की वुमेंस दिखाई दी। बेले कहती हैं गाना बंद करो, मेरे पास खूबसूरत कुछ है। मैं जानती हूँ तुम पागल लोग टोरंटो के किसी चीज़ के लायक नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें देंगे हमारी न्यू वुमेंस चैंपियन इयो स्काई। तभी उनकी एक एंट्री हमें देखने को मिलती है। अब इयो स्काई की एंट्री होती है। अब हमें इयो स्काई बेले वर्सेस शार्लेट फ्लेयर बियांका ब्लेयर के बीच मैच दिखा। अब ये क्या है यार, बियांका और शार्लेट फ्लेयर को एक साथ फिर से यार, जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं तो काहे को बार बार यार टीम अप दिखाते हो यार। खैर, बियांका और बेले मैच की शुरुआत करती हैं। बियांका और शार्लेट फ्लेयर बेले की हालत खराब करके रख देती हैं। ठीक ठाक मैच देखा इनके बीच। इयो स्काई की भी हालत ये लोग खराब करती हैं। एक टाइम आया जब शार्लेट फ्लेयर और बियांका दोनों अपने घुटनों को पकड़ के रिंग साइड पड़ी होती हैं। बियांका केवड़ी देके यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ओसी के बीच मैच देखा। फोर्ड में ओसी काफ़ी मार देते हैं। कार्ल एंडरसन और गैलोस शुरुआत में थोड़े अच्छे लय में दिखाई दिए, बट फोर्ड भी अब पलटवार करते हैं। दोनों तरफ से जोर आजमाइश होती है, बट एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स कार्ल एंडरसन को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। ओसी अब वो पहले वाली ओसी नहीं रही है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच जीत के स्टेज पर होते हैं, तभी बॉबी लैशले की एंट्री होती है। दोनों उनके हाथ ऊपर करते हैं। अब ब्लड लाइन के बीच समर स्लैम से अब तक जो कुछ हुआ है वो वापस से फिर से दिखाया जाता है, क्योंकि ब्लड लाइन है ही नहीं। लास्ट वीक भी इस तरह की हाईलाइट हमें दिखाई जाती हैं। खैर, अब बैक स्टेज पॉल हेमन दिखाई दी है। वो काफ़ी चिंतित खड़े हुए थे। पॉल हेमन के पास एक इंटरव्यूअर जाती है। वो पूछती है कि मैं सोच रही थी आप शायद हमें कुछ ब्लड लाइन के बारे में बता दें। पॉल कहते हैं नहीं। रोमन रेंस के दिमाग में क्या चल रहा है आप बता सकते हैं? मैंने सुना है काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं। पॉल हेमन कहते हैं रूमर्स? तुमने? पॉल हेमन कहते हैं तुमने जरूरत की रूमर्स बोल के कोशिश करने की, मेरे पेट से बातें निकालने की। जे उसो के बारे में, जे उसो वो जिसने WWE को क्विट कर दिया, ब्लड लाइन को क्विट कर दिया। तुम्हारी फैमिली के बारे में बात करें, तुम्हारी फैमिली के रूमर्स के बारे में। तुम्हारी माँ कैसी है? मैंने रूमर सुने कि तुम अपने फादर से बहुत टाइम से मिली नहीं हो। तुम्हें अपने पिता को नहीं मिलने के पीछे क्या रीज़न है? लास्ट टाइम अपने पिता से कब मिली थी? तुम्हारे भाइयों की रूमर्स के बारे में बात करें, लेकिन तुम्हें ब्लड लाइन के बारे में बात करनी है। एज के बारे में मुझसे पूछो, उसे 25 साल हुए हैं। थ्योरी के बारे में पूछो, एलए नाइट के बारे में पूछो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ब्लड लाइन के बारे में बात करनी है। मुझे नहीं पता। तभी पॉल हेमन के पास एक कॉल आता है। वो फ़ोन उठा के बातचीत करते हैं। कहते हैं कि मैं लाइव हूँ इस टाइम टेलीविजन पे एक इंटरव्यू में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कह के वो फ़ोन काटते हैं। इंटरव्यू पूछती है क्या बताना चाहेंगे क्या हुआ? सच कहूँ तो ये कोई रूमर्स नहीं है, सच है। आपको बता दूँ, जिमी यूसो लाइव होगा नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे। मेरा सोर्स बताने की हिम्मत नहीं करूँगा मैं। इंटरव्यूअर जब उनसे सोर्स के बारे में पूछती है तब उसके आंसर देते हैं। अब हमें शेमस वर्सेस एज के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होता और एज
शेमस को धर देते हैं। शेमस भी पलटवार करते हैं। मैच थोड़ा स्लो आगे बढ़ रहा होता है। शेमस अब एज पे सबमिशन लगा देते हैं। अब एज पलट के शेमस पे फेस लॉक लगा देते हैं। एज इसके बाद सुपर प्लेक्स देते हैं। दोनों इतने थके थके से लग रहे थे, काफ़ी स्लो मैच आगे बढ़ रहा था। शेमस अब थोड़ा फुर्ती दिखाते हैं, कुछ मूव्स देते हैं, बट एज किक आउट कर देते हैं। शेमस अब एज के चेस्ट की बैंड बजा देते हैं। एज पलटवार करके स्पीयर के तैयार थे, लेकिन शेमस ब्रॉक किक देके कवर करते हैं, बट एज किक आउट कर देते हैं। अब शेमस ब्रॉक किक देने वाले थे तो एज स्पीयर देके कवर करते हैं, बट शेमस किक आउट कर देते हैं। अब फाइनली एज स्पीयर देके पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद दोनों गले भी लगते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। आज के शो में ब्लड लाइन का कोई मेंबर नहीं दिखा, बट हाँ WWE ने लगातार ये दिखा के कि पॉल हेमन आज एड्रेस करेंगे ब्लड लाइन की सिचुएशन को, उसके नाम पे भी फैंस का काट दिया। अब जिस तरह से WWE दिखा रही थी उससे ऐसा लगा कि पॉल हेमन रिंग में दिखेंगे, लेकिन नहीं, वो बैक स्टेज एक छोटे से इंटरव्यू में दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि नेक्स्ट वीक जिम्मी ऊसो स्मैकडाउन पर लाए होंगे। वहीं ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस LA नाइट के बीच एक बढ़िया मैच दिखा, और तो कुछ खास इस एपिसोड में दिखा नहीं। फोकस WWE का एज के 25 साल कंप्लीट होने पे था। वहीं मेन इवेंट में एज वर्सेस शेमस के बीच बढ़िया मैच दिखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।